लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी रेट के बारे में एंड ऑर्डर के बारे में। ठीक है, आज हम ऑर्डर के डेरिवेशंस करेंगे, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड nth ऑर्डर। ठीक है, पहले जीरो, फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर को डेराइव कर लेंगे, देन nth ऑर्डर का डेरिवेशन n के टर्म्स में हम एक कॉमन डेरिवेशन निकाल लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जीरो ऑर्डर से। तो हेडिंग डालो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। अब ऑर्डर जो है वो हम किस तरीके से निकालते हैं, तो सबसे पहले देखना कि सपोज ए से कोई प्रोडक्ट बन रहा है पी। ठीक है, ए एक रिएक्टेंट है जिससे प्रोडक्ट क्या बन रहा है, पी। तो टाइम टी पर, इनिशियल टाइम पे मैंने ए प्रोडक्ट की जो ए रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन ले रखी है वो ए नॉट ले रखी है। ठीक है, और टाइम जीरो पर तो प्रोडक्ट कुछ बना नहीं होगा। अब मैं ले रहा हूँ टाइम टी पर ए नॉट में से कुछ एक्स अमाउंट का जो कंसंट्रेशन है वो प्रोडक्ट में चेंज हो गई है। ठीक है, और ए नॉट माइनस एक्स को ही मैं ए ले लेता हूँ। ठीक है, तो अब हम रेट किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, रेट हम प्रोपोर्शनल होती है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से। ठीक है, रिएक्टेंट क्या है यहाँ पे, ए एंड, तो रेट को मैं इक्वल्स टू के ए की कंसंट्रेशन और पावर में एन जो ऑर्डर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑर्डर है वो जीरो होगा। ठीक है, और रेट को हम क्या लिखते हैं, माइनस डी ए बाय डी टी। ठीक है, रेट हमें रिएक्टेंट की ही लेनी है। ठीक है, क्योंकि रिएक्टेंट की लेंगे तो ये हो जाएगा के ए की पावर जीरो, वन हो जाएगा, तो यानी कि वन ही हो गया। ठीक है, अब ठीक है ये वन लिख लो। अब इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, इसको वन नंबर दे देते हैं, वन। फिर इंटीग्रेटिंग इक्वेशन वन फ्रॉम बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड, तो इसको हम जब इंटीग्रेट करेंगे डी ए। ठीक है, अब ये जो नीचे वाला डी टी है इसको मैं यहाँ ले जाता हूँ डी टी। अब इंटीग्रेट करते हैं कहाँ से कहाँ। ठीक है, एंड पुटिंग लिमिट्स, ए की लिमिट्स तो हम डालेंगे ए नॉट से ए एंड टाइम की हम जीरो से टी। तो ये ए नॉट से ए लिमिट्स और एक टी जीरो से टी टी तक। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ए का इंटीग्रेशन ए कहाँ से, ए नॉट से ए आगे माइनस इक्वल्स टू के टी बाई टी की जब हम लिमिट्स पुट करेंगे कहाँ से, जीरो से टी तक, ऐसे लिख लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, ए माइनस ए नॉट इक्वल्स टू के फाइनल माइनस इनिशियल, ये टी माइनस जीरो। इसको मैं अगर ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये कुछ ए नॉट माइनस ए इक्वल्स टू के टी। ठीक है, तो ये कुछ ए नॉट इक्वल्स टू ए प्लस के टी, ये आएगा। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। आपके जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो इस इक्वेशन पे बेस्ड आएंगे। ठीक है, जनरली यहाँ पर लिख लो कि ए नॉट तो है इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, ए है यहाँ पर फाइनल कंसंट्रेशन। ठीक है, फाइनल कंसंट्रेशन या फिर कंसंट्रेशन एट गिवन टाइम टी। ठीक है, टी क्या है यहाँ पर, टाइम। ठीक है, और के तो है रेट कांस्टेंट, वो तो आप जानते ही हो।
ठीक है। तो ये है जीरो ऑर्डर का डेरिवेशन, काफी सिंपल सा है। ठीक है, बस इस इक्वेशन को याद रखना, मेन इक्वेशन आपकी ये है। ठीक है, और डेरिवेशन भी वैसे काफी सिंपल है। मेनली तो काइनेटिक्स में ये है कि आप डेरिवेशन करने के तरीके याद रखो। ठीक है, क्योंकि आपके इतने सारे इक्वेशंस आएंगी या इतने सारे आपके फॉर्मूलाज हो जाएंगे कि याद करना काफ़ी मुश्किल है। ठीक है, जैसे कोलाइजन थ्योरी पढ़ोगे, फिर अरेनियस इक्वेशन के कंपैरिजन में आप बाकी सब के लिए बाकी जो और थियोरीज है उनसे आप प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर्स को कंपेयर करके वो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स थ्योरी में क्या होता है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ठीक है, तो ये सारी बातें आप पढ़ोगे अभी आगे। ठीक है, ये CSR नेट लेवल की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पर, तो वहाँ पर डायरेक्ट इक्वेशन याद रखना, ये डायरेक्ट एक फॉर्मूला याद रखना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो एक सबसे बेस्ट तरीका है कि आप डेरिवेशन इतना शार्प कर लो या इतना अच्छे से कर लो कि 2 सेकंड के अंदर या 4 सेकंड के अंदर आप डेरिवेशन क्लियर करके डेरिवेशन निकाल कर उस फॉर्मूला पे पहुंच जाओ जो आपको जिस बेस पर क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, वो तो खैर जब हम पहुंचेंगे तब बात करेंगे। ये हो गया जीरो ऑर्डर का। अब हम इसकी हाफ लाइफ कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जीरो ऑर्डर में जब हाफ लाइफ क्या होगी, नेक्स्ट हेडिंग डाल लो हाफ लाइफ। ठीक है, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर। ठीक है, दिख रहा है हाफ लाइफ। अब हाफ लाइफ का मतलब क्या है, पहले तो इस बात को समझ लो। हाफ लाइफ वो टाइम है जब कंसंट्रेशन, जो इनिशियल कंसंट्रेशन हमने ली है ए नॉट, वो आधी हो जाए। ठीक है, तो जो कंसंट्रेशन है उसको आधा होने में जीरो ऑर्डर रिएक्शन कितना टाइम पीरियड लेती है। बात समझ में? फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। हाफ लाइफ टाइम पीरियड वो टाइम पीरियड होता है जब जो हमने इनिशियल कंसंट्रेशन ली है वो आधा होने में कितना टाइम लेती है। यानी कि जैसे मैं इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट ले रहा हूँ, तो ए नॉट से वो A0/2 होने में कितना टाइम पीरियड ले रही है। जैसे एक बार देखना वापस, ए से पी वही प्रोडक्ट बन रहा। ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन T0 पर मैंने A0 ली। ठीक है, प्रोडक्ट उस टाइम पे बना नहीं हुआ। अब T हाफ में ले रहा हूँ। ठीक है, तो तब ये कंसंट्रेशन इनिशियल A0/2 होनी चाहिए थी। ठीक है, और A0 आधी कंसंट्रेशन बची है तो आधी प्रोडक्ट में चेंज हो गई होगी। ठीक है, तो प्रोडक्ट में चेंज होने वाली कंसंट्रेशन भी A0/2 ही होगी। आ रही बात समझ में? ठीक है, अब वही जीरो ऑर्डर की मेन इक्वेशन जो अभी हमने डेराइव करी थी वो क्या थी, A0 इक्वल्स टू A प्लस KT। ठीक है, ये इक्वेशन थी। अब इस इक्वेशन में मैं कॉन्सेंट्रेशन की अगर वैल्यूज पुट करता हूँ, ठीक है, जैसे इनिशियल कंसंट्रेशन मैंने A0 ली और ये क्या थी, बची हुई कंसंट्रेशन यही तो थी, T गिवन टाइम पर बची हुई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये है A0/2 प्लस KT हाफ। भाई A0/2 अगर बची है तो वो टाइम पीरियड कौन सा है, T हाफ ही तो है, तो इसलिए यहाँ पर T हाफ। अब यहाँ पर मैं A0 माइनस A0/2 इक्वल्स टू KT हाफ। ठीक है, A0 में से A0/2 गया तो यहाँ पर बचेगा A0/2 इक्वल्स टू KT हाफ। ठीक है, तो यहाँ से टाइम पीरियड हाफ कितना आ जाएगा, A0/2 K। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो यहाँ पर T हाफ मेरे पास कितना आ गया, A0/2। आ रही बात समझ में? ठीक है, काफी सिंपल सी बात थी। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन देता हूँ। ये तो हो गया हाफ लाइफ की बात। ठीक है, खत्म हो गई। अब जीरो ऑर्डर पर एक बेसिक सा क्वेश्चन है, वो ट्राई करो। ठीक है, इसके बाद हम जीरो ऑर्डर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देख लेंगे। एक बेसिक सा सवाल है। ठीक है, आप किसी भी लेवल के हो, नेट, JRF, गेट, नीट, IIT जाए, ठीक है, सबके लिए ये क्वेश्चन। कैलकुलेट द रेशियो टाइम 75% by 10-50% for zero order reaction A से
पी प्रोडक्ट चेंज हो रहा है, ठीक है। इसके लिए हमें ये टाइम पीरियड 75% से 50% का रेशियो हमें कैलकुलेट करना है, यानी कि जब 75% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी होगी, ठीक है। तो अब वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करो, ठीक है। तो आपने वीडियो ट्राई कर लिया, सॉरी क्वेश्चन जो है वो आपने ट्राई कर लिया होगा। अब एक बार मैं ट्राई करने की कोशिश करता हूँ। तो टी हाफ जो है हमारे पास, ठीक है, टी हाफ तो हाफ लाइफ पीरियड है, ठीक है, जिसको हम ऑलरेडी जानते हैं टी 50 P0/2 के होता है। लेकिन हमें निकालना क्या है, मेन तो टी 75%, यानी जब रिएक्शन 75% कंप्लीट हो चुकी होगी। तो ये होगा कुछ इस तरीके से, ये हमें गिवन रिएक्शन है, ठीक है। टी इनिशियल पे तो 100% है रिएक्टेंट, ठीक है, और टी 75% पर 75% तो प्रोडक्ट बन चुका है, ठीक है, 75% तो प्रोडक्ट बन चुका है। तो बचा कितना होगा 25%, ठीक है। तो इसको जीरो ऑर्डर की स्टैंडर्ड इक्वेशन में पुट करो, ये A0 इक्वल्स टू A प्लस के टी, ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन तो 100 है, बची हुई 25 है, प्लस के टी 75% हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 100 माइनस 25 इक्वल्स टू के टी 75, ये हो जाएगा लगभग 75 इक्वल्स टू के टी हाफ, ये हो जाएगा 75 बाई के टी 75, ठीक है, परसेंट पे। अब दूसरा क्या है, मुझे टी 50 का निकालना है, ए से बी। टी इनिशियल पर ये 100% होगा, ये कुछ नहीं बनेगा, टाइम 50 पर, ठीक है, टी जब 50% कंप्लीट हो चुका है तो ये 50 बचेगा एंड ये 50 टर्न हो चुका होगा, वही वापस स्टैंडर्ड इक्वेशन, ठीक है। स्टैंडर्ड इक्वेशन में ये तो मैंने 100 ले रखा है, ये मेरे पास 50 बचा है, और ये के टी 50, ठीक है, 100 माइनस 50 इक्वल्स टू के टी 50, ये मेरे पास बचा 50 इक्वल्स टू के टी 50%। तो ये मेरे पास टी जो 50% होगा ये 50 बाय के होगा, ठीक है। ये दोनों मेरे पास आ गए, टी 50 एंड टी 75, इसका रेशियो ले लो, निकालना क्या है, टी 75% 50, तो ये हो जाएगा 75 बाई के अपॉन 50 बाय के से के गया, नीचे बचा 75 बाई 50, तो ये हो जाएगा 25 3 एंड 25 2, यानी कि जो रेशियो आएगा वो आएगा 3/2, ठीक है। ये हमारा आंसर है। तो आई थिंक ये सबका आ गया होगा, ठीक है, काफ़ी सिंपल सा सवाल था, ठीक है। इसी टाइप के जो है आपके छोटे लेवल छोटे एग्जाम जो नीट वगैरह होते हैं, आईआईटी नीट वगैरह, उनमें आते हैं, ठीक है। नेट वगैरह में इस लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते, ये लगभग 2012-13 के आसपास आते थे इस लेवल पे क्वेश्चंस, नेट में भी आए हुए हैं लेकिन 2012-13 के आसपास आए हुए हैं, उससे उसके बाद नहीं आए हुए, ठीक है। उसके बाद तो ज़्यादातर तो कोलिजन थ्योरी, नेट जेआरएफ में जो है कोलिजन थ्योरी और लाइनवीवर बल्क प्लॉट, ठीक है, जो कि हमारा कैटलिस्ट चैप्टर है, उससे उससे आए हुए हैं रिसेंटली जो सवाल आते हैं, या फिर फोटोफिजिकल प्रोसेस जो फ्लोरोसेंस एंड फॉस्फोरोसेंस है उसमें आते हैं, उससे सवाल आते हैं ज़्यादातर। ये तो बेसिक सा लेवल है जो नेट जेआरएफ या फिर टिफर जैसे एग्जाम्स में आता है, ठीक है, सॉरी नेट जेआरएफ नहीं, नीट और आईआईटी जैम या फिर टिफर जैसे एग्जाम्स में इन क्वेश्चंस ये क्वेश्चंस आते हैं, आईआईटी जैम में भी आ जाते हैं इस लेवल के सवाल, ठीक है। तो अब हम जरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं जीरो ऑर्डर के। तो नेक्स्ट अब हेडिंग डालो आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है।
तो हम जनरली 3 टाइप के ग्राफ यहाँ पर देखेंगे। फर्स्ट जो देखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम, ठीक है। सेकंड जो हम ग्राफ देखेंगे वो हम देखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम। एंड जो थर्ड टाइप का हम ग्राफ देखेंगे वो देखेंगे हम रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम का। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या है, पहले तो स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख लो, A इक्वल्स टू A प्लस KT, ठीक है, ये जी। तो अब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होगी, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या है, ये है ना कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट की बची है आफ्टर टाइम t के बाद वो A है, तो ये हो जाएगा A इक्वल्स टू A नॉट माइनस KT, ठीक है। तो ये हो गया A यानी कि कंसंट्रेशन, ठीक है, ये हो गया टाइम। और ये कौन सा ग्राफ है, y इक्वल्स टू c माइनस mx यानी कि नेगेटिव स्लोप स्ट्रेट लाइन का, ठीक है। तो ये तो हो गया माइनस के स्लोप, तो ठीक है, और इंटरसेप्ट हो गया हमारा ए नॉट, ये हो गया ग्राफ, ठीक है। अब दूसरा है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है क्या, वही स्टैंडर्ड इक्वेशन निकालो, A इक्वल्स टू A प्लस KT, और जो हमारा प्रोडक्ट था कंसंट्रेशन का वो A नॉट माइनस A, ठीक है, इक्वल्स टू KT। A नॉट माइनस A ही हमारा जो है वो प्रोडक्ट है। कैसे, सुनो, हम इक्वेशन लिखते थे ये A से P, हमें कोई रिएक्शन दे हुई है, A रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट P में चेंज हो रहा है। इनिशियल टाइम t पर हमने ये A नॉट लिया था, ये कुछ नहीं था, और टाइम t पर हम A नॉट माइनस x जो है वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, तो ये इसका अमाउंट मैंने A लिया है, ठीक है। तो A नॉट माइनस x जो है वो A है, तो भाई साहब A नॉट माइनस A ही तो x है, ठीक है, और x क्या है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। तो A नॉट माइनस A को मैं x ले तो सकता हूँ ना, तो यही मैंने लिया है। तो ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ से जो ग्राफ आएगा, ठीक है, ये हो गया x प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन एंड ये टाइम t, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरीके से y इक्वल्स टू mx टाइप का ग्राफ है, यानी कि स्ट्रेट लाइन, ये हो गया स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्लोप यहाँ पर क्या है, k, आई बात समझ में, ठीक है। तो ये हो गया कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम का ग्राफ। अब थर्ड ग्राफ देखो, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। तो रेट क्या थी, याद करो, जो हम इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड जो लगाते हैं उससे पहले क्या लिखते हैं, डी ए बाय डी टी इक्वल्स टू के ए नॉट, ए की पावर 0, तो ए की पावर तो होगी 0, ठीक है। तो ये जो आएगी वो आएगी डी ए इक्वल्स टू डी टी, ठीक है। तो यानी कि सॉरी, रेट तो यही है, तो इसको हटा दो, ये जो इक्वेशन आप लोग लिखते हो, पर ये वैल्यू तो हो गई 1, ठीक है, ये वैल्यू, ये इसको हम बोलते हैं रेट, ठीक है।
तो रेट यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट रेट जो है वो कांस्टेंट नहीं है क्या, के बराबर है, ओके तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो यानी कि रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का जो ग्राफ आएगा जीरो ऑर्डर में वो कांस्टेंट आएगा, बात समझ में आई क्या, ठीक है। तो ये हो गए तीनों टाइप के ग्राफ जो जनरली हमारे एग्जाम्स में आते हैं जीरो ऑर्डर से रिलेटेड। तो ये हमने बात करी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में, ठीक है, जीरो ऑर्डर के बारे में। अब सेम सिमिलर तरीके से हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यानी फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। उसमें भी हम एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लेकर आएंगे, जैसे हमने ये यहाँ पर ए नॉट इक्वल्स टू ए प्लस के टी, फिर उसके लिए भी हम हाफ लाइफ कैलकुलेट करेंगे और उसके भी कुछ ग्राफिकल मेथड्स देखेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स पर, जो है हमारी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का भी जो डेरिवेशन होगा वो सेम तरीके से होगा, ठीक है, जैसा हम जीरो ऑर्डर का करते हैं, बस हल्की सी थोड़ी सी मैथमेटिक्स यूज होगी। जैसे ए से पी कोई प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, ए रिएक्टेंट हमने ले रखी है जिससे पी कोई प्रोडक्ट बन रहा है। अब टी मैंने लिया इनिशियल टाइम पर ए नॉट, ठीक है, इनिशियल टाइम पीरियड पे तो कुछ प्रोडक्ट बना नहीं होगा। टाइम टी पर ए नॉट माइनस एक्स, जिसको मैं ए ले लेता हूँ, ठीक है, सेम वही, और एक्स जो है वो प्रोडक्ट में चेंज हो गया होगा अमाउंट कंसंट्रेशन, ठीक है। अब अगर मैं सेम वही रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, की पावर एन जो था हमारा फॉर्मूला वही लेता हूँ, तो माइनस डी ए बाय डी टी किसके बराबर हो जाएगा कि ए की कंसंट्रेशन और पावर में क्या होगा यहाँ पर वन, सही बात समझ में, ठीक है। अब मैं इस ए को नीचे ले आता हूँ और इस डी टी को इस साइड ले जाता हूँ, तो ये मेरे पास बन गया ए अपॉन ए इक्वल्स टू के डी टी, ठीक है। और इस इक्वेशन को मैं नंबर दे देता हूँ 1, ठीक है। अब सेम वही बात जो हमने जीरो ऑर्डर में करी थी, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम बोथ साइड, ठीक है, एंड पुटिंग लिमिट्स of concentration and time, ठीक है। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो कुछ ये है, इक्वल्स टू के dt, ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन है। अब मैं इसका इंटीग्रेशन लेता हूँ, ये इंटीग्रेशन लिमिट कहाँ से ए नॉट से ए, ठीक है, भाई इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो ए नॉट से कहाँ तक पहुँच गई कंसंट्रेशन ऑफ ए तक, ठीक है, और टाइम हमने ले रखा है टी जीरो से लेकर टाइम टी तक, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप लोगों ने इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत पढ़ रखा हो, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय एक्स, ठीक है, वो होता है एल एन एक्स, ठीक है, इसको याद रखना, जैसे आपने इंटीग्रेशन x की पावर n का याद रख रखा है, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन आप क्या करते हो x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, ठीक है, ये करते हो ना, ठीक है। तो जैसे आपने ये चीज़ याद कर रखी है, सिमिलरली इसको भी याद करना पड़ता है, ये कुछ मैथ्स के रूल होते हैं इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन के, मैथ्स वालों को पता होगा, ठीक है। तो सिमिलरली ये हो जाएगा एल एन ए, ठीक है, और लिमिट्स पुट कर दो ए नॉट से ए, आगे माइनस जो है वैसा का वैसे इक्वल्स टू के टी जीरो से टाइम टी तक, डी टी का इंटीग्रेशन तो टी होता ही है, ठीक है, अगेन माइनस
फाइनल एल एन ए माइनस इनिशियल एल एन ए नॉट, ठीक है, इक्वल्स टू के टी माइनस 0। अब मैं इस माइनस को अगर अंदर ले जाऊं तो ये होगा एल एन ए नॉट माइनस एल एन ए इक्वल्स टू के टी। तो मेरे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन आएगी वो आएगी एल एन ए नॉट इक्वल्स टू एल एन ए प्लस के टी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है जो हम जनरली यूज में लेते हैं, एल एन ए नॉट इक्वल्स टू एल एन ए प्लस के टी। आई बात समझ में, ठीक है। तो इस इक्वेशन को याद रखना या चाहो तो डेराइव करने का तरीका फॉलोन फास्ट रखना, करना कुछ नहीं है यार, बस यहाँ पर ये चीज सब में कॉमन आएगी, यहाँ तक सब में चीज कॉमन आएगी, बस जो रिएक्टेंट की पावर है वो ध्यान रखना। जिस भी ऑर्डर का आप डेरिवेशन कर रहे हो, सपोज 0 ऑर्डर का डेरिवेशन कर रहे हो तो यहाँ पर रिएक्टेंट की पावर 0 लेनी है। अगर फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेशन कर रहे हो तो यहाँ पे रिएक्टेंट की पावर हमें 1 लेनी है। अगर सिमिलरली सेकंड ऑर्डर का डेरिवेशन कर रहे हो तो पावर 2 लेनी है, ठीक है। पावर 2 के हिसाब से डेरिवेशन, पावर 2 के हिसाब से a की पावर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। उसमें भी खैर हम 0 ऑर्डर का भी देखने ही वाले हैं तो वहां देख लेंगे, यहीं पे देखने की कोई जरूरत नहीं। पर मेन चीज पैटर्न का ध्यान रखना, याद करने मत बैठ जाना हर चीज को, ठीक है। एक पैटर्न को पकड़ो, कॉन्सेप्ट को पकड़ा करो, ठीक है। तो ये तो हो गई फर्स्ट ऑर्डर की बात। अब इसमें भी हम हाफ लाइफ की बात कर लेते हैं, ठीक है। हाफ लाइफ की बात हम यहीं कर लेते हैं, ठीक है। तो हाफ लाइफ क्या होगी, हम जानते हैं हाफ लाइफ अभी हमने 0 ऑर्डर में देखा था कि वो टाइम पीरियड जिस टाइम पीरियड पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो आधी हो जाती है। तो इसमें मैं ए की वैल्यू ए नॉट बाई 2 ले लूँ भाई, ठीक है। अब मैं वापस से करने नहीं बैठूंगा, मैं सिंपल यही चीज वापस लिखने नहीं बैठूंगा। ये वाली जो टाइम पीरियड पे टी टाइम पीरियड पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो ए नॉट बाई 2 हो जाती है। जैसे यहाँ पर मैं खोला, ये यहाँ पे खत्म हो चुका है, यहाँ से मैं हाफ लाइफ पीरियड का स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो हेडिंग डाल लो हाफ लाइफ पीरियड, तो वापस ये ए नॉट से पी प्रोडक्ट, ठीक है। टी 0 पर ए नॉट ले रखी होगी मैंने कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट कुछ बना नहीं होगा। टी हाफ टाइम पीरियड पर, ठीक है, टी हाफ टाइम पीरियड पर ए नॉट बाय 2 कंसंट्रेशन बची होगी और प्रोडक्ट में भी क्या बना होगा, ए नॉट बाय 2 बना होगा, ठीक है। दिखाई दे रहा है, ये ए नॉट बाय 2 है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा और ऊपर कर देता हूँ, टी हाफ पर ये ए नॉट बाय 2 बना होगा, प्रोडक्ट भी ए नॉट बाय 2 बना होगा। अब तो दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो समझ ही गए होगे, ठीक है। हाफ लाइफ टाइम पीरियड ये बना होगा। अब जो स्टैंडर्ड इक्वेशन हमने अभी अभी डिराइव करी एल एन ए नॉट इक्वल्स टू एल एन ए प्लस के टी, इसमें हमें बस कुछ नहीं करना, वैल्यूज पुट करनी। एल एन ए नॉट टाइम टी पीरियड हाफ लाइफ के लिए निकाल रहे हैं तो ए की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, ए नॉट बाय 2, ठीक है। ए नॉट बाय 2 इक्वल्स टू के टी, सॉरी प्लस के टी। अब मैं क्या करूँगा, एल एन ए नॉट, अब इस एल एन ए नॉट को ए नॉट बाय 2 को मैं इस तरफ ले आऊँगा इक्वल्स टू के टी हाफ, ये के टी हाफ है, ठीक है। और एल एन का माइनस हम कुछ इस तरीके से करते हैं, ठीक है भाई। एल एन ए नॉट माइनस एल एन ए नॉट बाय 2 को हम किस तरीके से लिखते हैं, तो यहाँ जरा ध्यान से सुनना कि एल एन ए माइनस एल एन बी को हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं, एल एन ए अपॉन एल एन बी, ठीक है। इस तरीके से हम इस एल एन की मैथ्स यूज करते हैं। दिखाई नहीं दे रहा क्या, दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा, नहीं दे रहा, फिर से लिखो एल एन ए माइनस एल एन बी
ठीक है, ln a माइनस ln b को हम ln a अपॉन b लिखते हैं, ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ln a नॉट माइनस ln a नॉट बाई टू, तो a नॉट तो a है एंड b क्या है, a नॉट बाई टू, तो a अपॉन a नॉट बाई टू हो जाएगा, ठीक है। तो ये a नॉट से a नॉट गया, ये kt हाफ हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर बचा क्या, ln टू इक्वल्स टू kt हाफ, ठीक है। अब ln को अगर हम लॉग में कन्वर्ट करें तो वो होता है 2.303 इंटू लॉग बेस 10 टू इक्वल्स टू kt हाफ, ठीक है। ये हो जाएगा 2.303 इंटू 0.3010 इक्वल्स टू kt हाफ। लॉग 2 की वैल्यू 0.30 होती है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0.693 अपॉन k इक्वल्स टू t। ये होगा फर्स्ट ऑर्डर का हाफ टाइम पीरियड, ठीक है। तो ये वैल्यू आएगी लगभग 0.693 अपॉन 2, ठीक है। तो ये है हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, काफ़ी सिंपल बात थी, ठीक है। तो यहाँ मैंने नॉर्मल जो हम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स और फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ टाइम पीरियड, ठीक है, दोनों करके बता दिया है। इसी बेस पर हमारे वापस वही सेम टाइप के ग्राफ क्वेश्चंस का पैटर्न भी वो इसी टाइप का आएगा। सेम पैटर्न जो हमने फर्स्ट ऑर्डर में जो क्वेश्चन किया था T75% बाय T50, तो उसी को अगर आप फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालोगे तो आपका आंसर कुछ और आएगा, चाहो तो करके देख लो, ठीक है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के ग्राफ्स के बारे में, ठीक है। तो पहला जो हम ग्राफ देखेंगे वो देखेंगे ln a वर्सेस टाइम का, ठीक है। सेकंड जो हम ग्राफ देखेंगे वो देखेंगे log a वर्सेस टाइम का, ठीक है। और थर्ड जो हम ग्राफ देखेंगे वो देखेंगे ln a नॉट बाय a वर्सेस टाइम का, ठीक है। मेन चीज़ ये है, मैं पहले ये ग्राफ इसलिए लिख रहा हूँ सिर्फ मतलब क्वेश्चन फॉर्म में, क्योंकि ये हमें डिराइव करना आना चाहिए, ये बनाने आने चाहिए, ठीक है। तो मैं किस तरीके से, अब देखना, पहला हमें ग्राफ बनाना है ln a वर्सेस टाइम t का, ठीक है। तो वही पहले क्या करना है, हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखनी है फर्स्ट ऑर्डर की, क्या थी, ln a नॉट इक्वल्स टू ln a प्लस kt, ठीक है। तो हमें ग्राफ किसका बनाना है, ln a इक्वल्स टू ln a नॉट माइनस kt, ठीक है। तो हमें टाइम और ln a नॉट के बीच में ग्राफ बनाना है। तो यहाँ से ये हो जाएगा y इक्वल्स टू c माइनस mx। तो यहाँ पर जो स्लोप आएगा, यहाँ पर जो स्लोप आएगा वो नेगेटिव स्लोप आएगा, कुछ नहीं, ठीक है। ये हो गया ln a, ये टाइम t, जो ये स्लोप है वो माइनस k, और इंटरसेप्ट जो है वो हमारा है ln a नॉट, ठीक है। तो पहला ग्राफ तो कुछ इस तरीके का हमें दिख रहा होगा। अब जरा हम नेक्स्ट वाले में चलते हैं। नेक्स्ट जो हमें ग्राफ बनाना है वो log a वर्सेस टाइम t पे बनाना है। तो सिंपल वही अगेन ln a नॉट इक्वल्स टू ln a प्लस kt। स्टैंडर्ड फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की इक्वेशन लिखो, सबसे पहली चीज। अब हमें चाहिए क्या, ln a इक्वल्स टू ln a नॉट माइनस kt, ठीक है। अब सेकेंड चीज हमें बनाना है किसमें, log a के बीच में, ठीक है। log a वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले तो इसको log में बदलना है। तो log को मैं बदलने के लिए 2.303 log 10a इक्वल्स टू log 2.303 log 10 a नॉट माइनस के टी, ठीक है। ये इक्वेशन बनेगी।
लेकिन हमें सिर्फ यहाँ पर y एक्सिस पर log a चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जब हम पूरी इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी log बेस 10 a इक्वल्स टू log बेस 10 a नॉट माइनस के टी हाफ 2.303 ये बनेगी। ठीक है, ये इक्वेशन बनेगी। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, y एक्सिस, ये इंटरसेप्ट एंड ये x और स्लोप। तो हमें जो ग्राफ मिलेगा वो मिलेगा log बेस 10a एंड यही नेगेटिव स्लोप। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब की बार जो हमें स्लोप मिलेगी वो मिलेगी माइनस के अपॉन 2.303। ठीक है, और जो इंटरसेप्ट हमें मिलेगा वो मिलेगा log बेस 10 a नॉट। ठीक है, तो ये हमें कुछ इस टाइप से ग्राफ ऑब्टेन होगा। अब जरा वीडियो को पॉज करके थर्ड वाला ग्राफ खुद ट्राई करो। ठीक है, काफी सिंपल सा ग्राफ है। तो वीडियो आई थिंक आप लोगों ने पॉज करके कर लिया होगा। अब मैं ज़रा आपको खुद करके बताता हूँ क्या है। तो वही सेम थर्ड ग्राफ किसके किसके बीच में बनाना है, एल एन ए अपॉन सॉरी ए नॉट अपॉन ए वर्सेस टाइम। तो सेम वही स्टैंडर्ड फर्स्ट इक्वेशन लिखो, एल एन ए नॉट इक्वल्स टू एल एन ए प्लस के टी। यहाँ से एल एन ए नॉट माइनस एल एन ए इक्वल्स टू के टी। ठीक है, यहाँ से ये एल एन ए नॉट अपॉन ए इक्वल्स टू के टी हो जाएगा। सही बात समझ में, ये याद करो किस तरीके से माइनस हुआ था। ठीक है, एल एन ए माइनस एल एन बी, एल एन ए अपॉन बी ये था। ठीक है, तो सिमिलरली ये इक्वेशन आ गई। तो क्या है, y इक्वल्स टू एम एक्स, यही तो है। ठीक है, तो कौन सा ग्राफ आएगा, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ, यहाँ पर क्या है, एल एन ए नॉट बाय ए, यहाँ पर टेन टी, स्लोप क्या है हमारे पास के। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप का ग्राफ आएगा। तो ये है फर्स्ट ऑर्डर की बात। ठीक है, तो ये हो गई फर्स्ट ऑर्डर की बात। हमने दो ऑर्डर के काइनेटिक्स की इक्वेशंस वगैरह स्टैंडर्ड इक्वेशन डिराइव कर ली है, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर। इनके ग्राफ भी देख चुके हैं, इनके हाफ लाइफ पीरियड भी देख चुके हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में 12th की एनसीईआरटी में जो है इतना ही पार्ट दे रखा है, फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर की ही वहाँ पर बात कर रखी है। लेकिन हम सेकेंड ऑर्डर भी देखेंगे और एक स्टैंडर्ड nth ऑर्डर के लिए एक स्टैंडर्ड इक्वेशन निकाल लेंगे। ठीक है, ताकि हम n की वैल्यू पुट करके जो है किसी भी ऑर्डर की वैल्यू या इक्वेशंस वगैरह निकाल सकें। ठीक है, तो अब एक बार हम सेकंड ऑर्डर का भी डेरिवेशन देख लेते हैं। ठीक है, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, तो सेम हमारा जो पैटर्न होगा वो सेम वही रहेगा जिससे पहले ए से कोई प्रोडक्ट बन रहा है बी। ए इनिशियल पर मैंने सपोज कर लो कि इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट ली, टाइम टी पर सेम वही ए नॉट माइनस एक्स, और एक्स प्रोडक्ट में बदला है, इसको मैं ए मान लेता हूँ। ठीक है, अगेन जो रेट है, ठीक है, वो मैं इस तरीके से लिखता हूँ। ठीक है, अब मैं सारी वर्डिंग्स वापस दोबारा नहीं लिखूंगा। डी बाई डी टी इक्वल्स टू के ए की पावर 2। ठीक है, क्योंकि हम सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, e की पावर 2 अगेन माइनस डी ए। ये जो a की पावर 2 है वो नीचे आ जाएगा, a की पावर 2 इक्वल्स टू के डी टी। ठीक है, अब नाउ ये इक्वेशन आ गई स्टैंडर्ड। अब मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेटिंग
integrating the equation both the side and putting लिमिट्स। ठीक है, वही सेम कहानी वापस। तो यहाँ पर डी ए इक्वल्स टू के डी टी, इंटीग्रेशन हमें लेना है, लिमिट पुट करनी है ए नॉट से ए, ठीक है, टाइम 0 से टाइम टी पर ए नॉट स्क्वायर है। अब इस ए नॉट स्क्वायर को मैं ऊपर अगर लेकर जाऊँ, ठीक है, ए नॉट ए माइनस, तो ये बन जाएगा ए नॉट की पावर -2, ठीक है, डी ए, और ये हो गया के डी टी, लिमिट टी 0 से टाइम टी पर। ठीक है, अब सर याद करो अभी मैंने बात करी कि हम डी एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन किस तरीके से करते थे। ठीक है, तो x की पावर n है तो इसका इंटीग्रेशन होता था x की पावर n+1 अपॉन n+1। ठीक है, तो सिमिलरली इसका भी इंटीग्रेशन जो होगा वो a की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 हो जाएगा, और यहाँ पर मैंने लिमिट पुट कर दी ए नॉट ए। ठीक है, और के टाइम का तो टी होता ही है, टी 0 से टाइम टी पर। अगेन जो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी ए की पावर -2 + 1 -1 अपॉन -1, और ये आगे माइनस तो कॉमन है इसी। ठीक है, तो ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होके ये मैं के टी यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ मेरे पास बचेगा ए की पावर -1 ए नॉट से ए इक्वल्स टू ए टी। ठीक है, तो ए की पावर -1 को मैं 1/a ए नॉट ए इक्वल्स टू के टी लिख सकता हूँ। ठीक है, ये मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास इंटीग्रेशन वैल्यू क्या है 1/a। ठीक है, 1/a में मैं लिमिट्स पुट कर देता हूँ, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि 1/a माइनस 1/a नॉट इक्वल्स टू के टी। तो मेरे पास जो स्टैंडर्ड आएगी इक्वेशन वो आएगी 1/a इक्वल्स टू 1/a नॉट प्लस के टी। ठीक है, तो ये जो है स्टैंडर्ड इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स की। ठीक है, याद रखना। ठीक है, अब इसके लिए हम हाफ लाइफ भी निकाल लेते हैं फटाफट। ठीक है, तो यहाँ पर ए नॉट की वैल्यू यहाँ मैं लिखाता हूँ हाफ लाइफ ऑफ सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल में डायरेक्ट ए क्या हो जाएगा हमारे पास a0/2। ठीक है, यही वैल्यू पुट करनी है, 1/a की जगह मैं क्या पुट करूंगा a0/2। तो ये 2 कहाँ आ जाएगा ऊपर, ये 2 इक्वल्स टू 1/a प्लस के टी, ये 2/a0 माइनस 1/a0 इक्वल्स टू के टी हाफ। ठीक है, तो मेरे पास वैल्यू आएगी 2 - 1 1/a0 इक्वल्स टू के टी हाफ। ठीक है, तो मेरे पास टी हाफ जो आएगा वो आएगा 1/a0 के। ठीक है, तो ये मेरे पास वैल्यू होगी हाफ लाइफ की। सेकेंड ऑर्डर के लिए मेरे पास हाफ लाइफ की वैल्यू क्या आएगी 1/a0 के। ठीक है, तो ये बात हो गई सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स की। इसके लिए अब हम जरा एन ऑर्डर के लिए निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर के लिए निकाला, तो एक स्टैंडर्ड इक्वेशंस निकाल लेते हैं, ताकि जैसे ही हम एन की मतलब ऑर्डर की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास इक्वेशन डायरेक्ट आ जाए। तो जैसे कि nth ऑर्डर के लिए
हम स्टैंडर्ड काइनेटिक्स निकालने की काइनेटिक इक्वेशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो सिंपल वही ए से बिल्कुल प्रोडक्ट बन रहा है, टाइम टी पर ए नॉट है, ठीक है, और टाइम टी पर ए नॉट माइनस एक्स, और यहाँ पर एक्स, इसको मैं ए ले लेता हूँ, ठीक है। रेट वही डी ए बाय डी टी के ए की पावर, अब पावर में मैं क्या लूँगा एन, ठीक है, तो एन ऑर्डर के लिए निकाल रहा हूँ तो मैं पावर क्या लूँगा एन। तो सेम बाकी सारा पैटर्न जो होगा वो सेम वैसा का वैसा ही होगा, ठीक है। ए की पावर एन इक्वल्स टू के डी टी, ठीक है। अब मैं इस इक्वेशन का इक्वेशन फर्स्ट इसको इंटीग्रेट करूँगा, सेम वही इंटीग्रेशन बोथ साइड, ठीक है, एंड पुटिंग लिमिट्स, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे माइनस डी ए की पावर एन, ठीक है, लिमिट्स पुट कर दो ए नॉट से ए इक्वल्स टू टी की पावर 0 से टाइम टी पर डी टी, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इसका सेम वही जो सेकंड ऑर्डर में हमने किया था ना, सेम वही चीज करनी है। ए की पावर एन को जब हम ऊपर ले जाएंगे न्यूमरेटर में, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से होगा, ए की पावर माइनस एन डी ए इक्वल्स टू सॉरी ए नॉट लिमिट ए से, ठीक है, आगे माइनस तो रहेगा इसे, इक्वल्स टू के डी टी टाइम 0 से टाइम टी, रहेगी बात। अब ए नॉट, अब इसका इंटीग्रेशन क्या करते थे, ए की पावर माइनस एन प्लस वन अपॉन माइनस एन प्लस वन, यही करते थे, पुट लिमिट पुट करो, ठीक है, इक्वल्स टू के टी, लिमिट्स पुट कर दो 0 से टी तक। अब यहाँ पे भी माइनस वही सेम ऊपर का, ये माइनस माइनस तो रहेगा इसी। अब यहाँ पर अब क्या करेंगे, ये जो न्यूमरेटर है इसको बाहर कॉमन में निकाल लो, तो ये हो जाएगा माइनस एन माइनस वन सॉरी 1 अपॉन एन माइनस वन, ए माइनस एन प्लस वन, ठीक है, और इसकी वैल्यू आप पुट करो ए नॉट से ए, ठीक है, ये होगी कहानी। अब अगर मैं यहां से माइनस कॉमन में निकाल लूं, ठीक है, कि ये ऐसा का ऐसा ही रहने दो, यहाँ से देखना अब ये 1 अपॉन एन माइनस वन तो ऐसा का वैसे ही रहने दो, इसको मैं 1 अपॉन ए की पावर एन माइनस वन लिख सकता हूँ, ठीक है, कोई आपत्तिजनक बात बिल्कुल नहीं है। फिर माइनस एन माइनस वन को सॉरी एन माइनस वन को सॉरी माइनस एन प्लस वन को, ठीक है, मैं एन माइनस वन भी लिख सकता हूँ ना, ठीक है, 1 अपॉन में, ठीक है। तो ये कोई अलग बात है क्या, ये दोनों कोई अलग चीज थोड़ी है, एक ही चीज है, ठीक है, यही मैंने किया है, इक्वल्स टू के टी इक्वल्स टू 1 अपॉन एन माइनस वन, अब लिमिट्स पुट कर दो 1 अपॉन फाइनल क्या है ए नॉट एन माइनस वन माइनस 1 अपॉन ए नॉट एन माइनस वन इक्वल्स टू के टी, ठीक है, ये एन माइनस वन को यहाँ ले जाओ, तो ये बन गया 1 अपॉन ए एन माइनस वन अपॉन ए नॉट एन माइनस वन इक्वल्स टू एन माइनस वन के टी, हमारे पास ये स्टैंडर्ड काइनेटिक इक्वेशन आएगी 1 अपॉन एन ए एन की माइनस वन, ठीक है, इसको आप चाहो तो जैसे आगे लिखते आए हुए,
ठीक है, वैसे भी लिख सकते हो जैसे कि 1/a की पावर n माइनस वन इक्वल्स टू 1/a0 की पावर n माइनस वन प्लस n माइनस वन के टी। ठीक है, यहाँ पर जो है n जो है वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर n की वैल्यू पुट करके आप चाहो जिस भी ऑर्डर की स्टैंडर्ड काइनेटिक इक्वेशन निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे कि अभी फर्स्ट सेकंड ऑर्डर हमने निकाली थी। ठीक है, तो पहले जीरो ऑर्डर की पुट करके देखते हैं। n वैल्यू जीरो अगर हम पुट करेंगे तो 1/a 0 माइनस वन इक्वल्स टू 1/a0 0 माइनस वन प्लस 0 माइनस वन के टी। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगी 1/a0 की पावर माइनस वन इक्वल्स टू 1/a0 की पावर माइनस वन माइनस के टी। ठीक है, तो ये माइनस वन ऊपर चला जाएगा यानी कि a इक्वल्स टू a0। ठीक है, माइनस के टी, यहाँ से हम उसको पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो a0 इक्वल्स टू a प्लस के टी। ठीक है, यही थी जीरो ऑर्डर की स्टैंडर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब फर्स्ट ऑर्डर की पुट करके खुद देख लो, सेकंड की खुद पुट करके देख लो, एक बार थर्ड की भी पुट करके देख लो। ठीक है, जिसकी चाहे उसकी पुट करके देख लो। अब हम चाहे जिस ऑर्डर की काइनेटिक इक्वेशन निकाल सकते हैं इस स्टैंडर्ड फॉर्मूला से। ठीक है, तो इसका डेरिवेशन याद रखना, या चाहो तो इक्वेशन या सॉरी काइनेटिक इक्वेशन को डायरेक्टली याद रखना, मर्जी तुम्हारी है। मेरे हिसाब से तो डराइव करके एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे, काफ़ी आसान है, आराम से हो जाएगी। ठीक है, तो एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना। अब ज़रा हम nth ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं एक बार। तो फाइंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ हाफ लाइफ फॉर nth ऑर्डर। तो अभी जो हमने डिराइव किया था बाकी ऑर्डर्स में, जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर में हाफ लाइफ जिस तरीके से हमने डिराइव किया था, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। जैसे अभी हमने स्टैंडर्ड काइनेटिक रिएक्शन निकाली nth ऑर्डर के लिए, क्या निकाली थी? 1/a की पावर n माइनस वन इक्वल्स टू 1/a0 n माइनस वन प्लस n माइनस वन के टी, ये निकाली थी। ठीक है, तो अब यहाँ पर होगा 1/a0/2। हाफ लाइफ निकाल रहे हैं तो a की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी? a0/2 इक्वल्स टू 1/a0 n माइनस वन प्लस n माइनस वन के टी। ठीक है, ये हो जाएगी 2 की पावर n माइनस वन अपॉन a0 n माइनस वन माइनस 1/a0 n माइनस वन। ये माइनस में आ जाएगा इस तरफ, यहाँ बचेगा n माइनस वन के टी। ठीक है, जब मैं एलसीएम लूंगा तो ये बचेगा 2n माइनस वन माइनस वन इक्वल्स टू n माइनस वन के टी हाफ। तो यहाँ पे हाफ लाइफ निकालने तो टी हाफ पुट कर दो, टी हाफ। ठीक है, सॉरी ये तो स्टैंडर्ड इक्वेशन थी। तो इसको हम ये n माइनस वन को अगर यहाँ लेकर आए तो 1/n माइनस वन के इंटू 2 की पावर n माइनस वन माइनस 1/a0 n माइनस वन। ठीक है, इसको इस तरीके से इक्वल्स टू टी हाफ, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये है टी हाफ की वैल्यू। अब क्या हम इतना बड़ा, इतनी बड़ी इक्वेशन याद रखेंगे? नहीं रखेंगे, हम डेराइव करने का तरीका याद रखेंगे। ठीक है, और ज़रा ध्यान से देखो, एक चीज़ और दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी? कि यहाँ पर ये जो मैं सर्कल कर रहा हूँ,
ये सारी वैल्यूज कांस्टेंट है। n तो कांस्टेंट नंबर ही होगा कोई ना कोई, ठीक है। यहाँ पर भी n-1 2 वगैरह ये सारी वैल्यूज जो है वो कांस्टेंट वैल्यूज हैं, ठीक है। तो यानी कि टी हाफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/a0 की पावर n-1, ठीक है। इस इक्वेशन पे बेस्ड जो है वो क्वेश्चन आ सकते हैं नेट वगैरह में, ठीक है, हाफ लाइफ प्रोपोर्शनलिटी ऑर्डर पर, ठीक है। तो ये इक्वेशंस को ध्यान रखना, डिराइव करने के तरीके को ध्यान रखना, ठीक है। रटने मत बैठ जाना हर इक्वेशन को, ठीक है। मैथ्स बिल्कुल भी टफ नहीं है, बहुत ही सिंपल मैथ्स यूज करी गई है। तो आप इन इक्वेशंस को याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, डिराइव आसानी से कर सकते हो। तो डिराइव करने का तरीका ही याद रखें, ठीक है।